हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और आज हम बनाने वाले हैं गुजिया। होली बीत गई, होली पे कुछ करना ही नहीं था, मन भी नहीं था क्योंकि मुनमुन नहीं थी और मम्मी नहीं थी। तो अभी मुनमुन आई हुई है तो हम सोचे क्यों ना बच्चे के लिए थोड़ी सी गुजिया बनाई जाए। तो खोआ वगैरह सब तैयार है, अभी जा रहे हैं गुजिया बनाने। तो हम सोचे चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और शेयर करते हैं आप सभी के साथ कि गुजिया कैसे हमारे यहाँ बनती है। वैसे तो हर साल गुजिया जब भी बनती थी तो मम्मी के साथ ही हम बनाते थे। मम्मी फिलिंग तैयार करती थी, गुजिया बनाती थी और मेरा काम होता था सिर्फ उसको फ्राई करके तल के निकालना। और गुजिया के नाम पे बहुत सारी यादें फिर से ताज़ा हो रही। मम्मी की बहुत याद आ रही है। मतलब लास्ट ईयर वो बहुत कुछ हमको सिखा के गई कि कैसे वो एक डिज़ाइन बनाती थी ना नाखून से, वो लास्ट ईयर हमको सिखा के गई कि ऐसे बनाया जाता है और हम सीखे भी। तो बहुत कुछ है। तो चलिए अभी कर लेते हैं काम। और सुबह सारा काम करने के बाद आज घी भी निकालना था तो घी वगैरह निकाले। फिर कढ़ाई यहाँ पे रखी हुई है तो इसी कढ़ाई में जा रहे हैं। पहले गुजिया के लिए जो जो तैयारी करनी है वो करते हैं, उसके बाद फिर गुजिया बैठ के बनाएंगे। लगता है इसमें बहुत सारा टाइम, लेकिन फिर भी जितना होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है। बस इतना बनाएंगे कि हाँ मुनमुन खा ले अच्छे से, 2-4 दिन 6 दिन जो भी हो खाए पिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें तो घी थोड़ा सा डला हुआ है, थोड़ा सा रिफाइंड डालते हैं। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम और किशमिश है। कहाँ जा रही हूँ मुन्नू? ये खोआ तैयार करके रखे हैं और घर के ही दूध से खोआ तैयार किए हैं। उनको जब हम लेने गए थे ना तो पापा फिर कितना ही दूध यूज़ करते तो वो सारा दूध बचा हुआ था, तो आते ही हम खोआ चला लिए थे। तो इतना खोआ बहुत है फ्राई करने में ही। तो पहले हम एक एक करके सब कुछ फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जो भी करेंगे। फ्राई करते करते धीरे धीरे बादाम में से चिटकने की ऐसी आवाज़ आ रही है और इस तरीके से बादाम हो जाएगा तब तक ही फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें काजू वगैरह फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे पोस्ता दाना, और ये पोस्ता दाना थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम आधा रख लेंगे क्योंकि अभी हमको लड्डू भी बनाना है तो वो फिर काम आएगा। अब थोड़ा सा रिफ़ाइन और ऐड करेंगे और अब इसमें थोड़ी सी सूजी भून के डालेंगे। ये ऑप्शनल है, जिसका मन करे वो डाले, नहीं मन करे ना डाले। बेटा वो कभी कभी जानते क्या होता है, बहुत देर तक जब चलता है ना, नहीं बेटा हम क्यों बंद करेंगे? हम तो तुमको बोल के जब रखे हैं, तुम क्यों बंद करेंगे? मैं तो थक गया, मैं तो फिर से थक गया, मैं तो तीसरी बार थक गया। थकता ही तो है। नहीं तो आई नहीं आ रहा है। क्या कर तो दी पड़कर ऐसे कर लो। यहाँ पर जो ये खोआ चला के रखे हैं इसको थोड़ा सा रिफ़ाइंड या घी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे हम रिफ़ाइंड में ही भून ले रहे हैं क्योंकि जो ये खोआ है ये घर का है और बिल्कुल प्योर है। तो ज़रा सा रिफ़ाइंड में हम लोग की थोड़ा भून लेते हैं। भूनने से क्या होता है कि खोए का जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाता है, थोड़ा सोंधापन हो जाता है। उसके बाद इसको एक परात में फैला देंगे और ठंडा होने देंगे। यहाँ पे साथ में मुनमुन बना रही है नींबू पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और इस तरह का काम करते करते ना थोड़ा सर भी भारी भारी सा हो जाता है। जब तेल घी ये सब चढ़ता है ना सर पे तो अजीब सा मन हो जाता है। तो बोले थोड़ा नींबू पानी बना दो बेटा, तो पी लेते हैं।
तो इसके बाद इधर खोए को रख दिए ठंडा होने के लिए, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको थोड़ा सा दरदरा मिक्सर में चला लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे दरदरा पीस लिए हैं, इतना ही दरदरा चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ता दाना भी फ्राई करके रख लिए, साथ में थोड़ी सी जो सूजी भुने थे वो भी तैयार है। और यहाँ पर मुनमुन को हम झुकने के लिए मना कर रहे थे। उसकी आदत है काम करते करते ना वो बिल्कुल झुक जाती है, तो वही उसको समझाते रहते हैं कि बेटा इतना झुका नहीं किया करो। और इसके बाद यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स और पोस्ता दाना सूजी था वो सब मिक्स कर लेंगे, और जितनी शक्कर चाहिए वो मिक्सर के जार में थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट वगैरह तो सब तैयार हो गए, उनको मतलब मिक्सर में थोड़ा सा चला भी दिए हैं, और अब जा रहे हैं चीनी पीसने। तो इसमें थोड़ा सा ये हरी वाली इलायची है, तो इसको भी साथ में ही चीनी के साथ हम पीस लेंगे। बाकी सारी तैयारी हो गई है, अभी गुजिया के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैदे में थोड़ा सा रिफ़ाइन का मोयन दे के अच्छा सा आटा तैयार कर लेंगे, और उसके बाद फिर बनाएंगे गुजिया। तो यहाँ पे सूती धोती है, इसको यहाँ ज़मीन पे फैला लेते हैं, और हम यहीं फिर नीचे बैठ के आराम से गुजिया तैयार करेंगे। और ये फ़र्स्ट टाइम है जो अकेले हम गुजिया बना रहे हैं। अकेले तो नहीं बना रहे हैं, मुनमुन है साथ में, लेकिन मम्मी नहीं है, तो बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन बेटी के लिए करना तो था ही। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, और मुनमुन कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे भी मेरे को गुस्सा दिला के या हंसा के किसी तरीके से मेरा माइंड डाइवर्ट करे। लेकिन कितना भी हो नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें याद आती ही आती हैं, उसमें चाह के भी हम इंसानों का बस नहीं चलता कि हम उस चीज़ को भूल जाएं। और फिर माँ की बातें कैसे भूलेंगी दिमाग से, तो बस वही सब कुछ दिमाग में चल रहा था, और लगे हुए थे तैयारी करने में। क्योंकि लास्ट टाइम मम्मी और हम मिल के साथ में गुजिया बनाए थे, और मम्मी यहाँ पे देखिए हमको सिखाई भी थी कि गुजिया का डिज़ाइन जो मेरा फेवरेट था वो कैसे बनता है। इससे पहले कभी मेरा मन भी नहीं हुआ सीखने का, लेकिन उस बार पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मम्मी ये हमको बताइए कि किस तरीके से ये डिज़ाइन बनता है। तो मम्मी बहुत अच्छे से बताई थी, और बोली भी थी कि अब कभी हम नहीं बनाया करेंगे, तुम बनाना, तुम मेरे से भी ज़्यादा अच्छा बना रही हो, तो अब तुमको ही बनाना है। हमको नहीं मालूम था कि मम्मी के बात में इतनी बड़ी बात छिपी है कि जीवन में सच में अब मम्मी के हाथ की चीज़ें नहीं नसीब होंगी। और शायद हम बहुत बदकिस्मत हैं जो मेरे सर से मम्मी का आशीर्वाद चला गया। कई बार बहुत सारी चीज़ों की अहमियत ना खोने के बाद ही समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि मम्मी की अहमियत नहीं पता थी, माँ बाप की अहमियत क्या होती है वो हर बच्चे को पता होता है। लेकिन आज मम्मी नहीं है ना, तो छोटी सी छोटी चीज़ इतनी ज़्यादा खलती है, इतनी ज़्यादा खलती है कि काश मम्मी होती तो बात अलग होती। लेकिन समय का पहिया है, वो चलते जाता है, और ऐसे ही कभी यहाँ पे हम मम्मी साथ में बैठा करते थे, तो आज हम और मुनमुन साथ में हैं, कल को हम नहीं होंगे। तो जीवन है, चलते रहेगा। बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं सब कुछ जब याद आने लगता है तो, लेकिन क्या करें, बट कोई बात नहीं, अपने आप को संभालना तो है ही, क्योंकि बाकी सब कुछ भी तो संभालना है। और इतनी प्यारी सी बिटिया अगर मेरे पास है तो थोड़ी हिम्मत तो मिलती है इसको देख के कि नहीं, अभी हमको बहुत कुछ करना है अपनी बेटी के लिए, अपने पापा के लिए। तो अगर हम कमज़ोर बनेंगे तो नहीं चलेगा। तो गुजिया का जो डिज़ाइन था वो तो मम्मी सिखा के गई ही थी। उसके बाद ये राउंड वाला हम वीडियोस वगैरह देखे थे तो हमको अच्छा लगा, तो हम बोले लाओ मुनमुन के लिए ट्राई करते हैं। लगता है ना कि कुछ नया ट्राई करें, तो यही हम ये डिज़ाइन इसमें ट्राई कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छे से बन गया था।
और ये डिज़ाइन सच में हमको बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद रहता था, लेकिन कभी मन में आता नहीं था कि सीखना है। लगता था मम्मी है तो वो बना रही हैं, वो अच्छे से बनाती हैं। लेकिन लास्ट ईयर मम्मी के जाने से मतलब 1 साल पहले पता नहीं क्या मन में आया था कि हम बोले नहीं, हमको सीखना है। और मम्मी बहुत अच्छे से हमको सिखाई थी, और उनकी वो बात ना हमको बार बार याद आती है कि नहीं, अब तुम ही बनाओगी। तो जितनी भी गुजिया बनानी थी हम लोग बना लिए हैं। अब इसको बस छानना है, और ये सारी गुजिया मुनमुन बेल के दी है, मतलब इसकी पूड़ियाँ और फिलिंग हम किए हैं। और ये डिज़ाइन मम्मी सिखा के गई थी। ये डिज़ाइन हमको बचपन से ही बहुत अच्छी लगती है, और ये देखने में सच में बहुत सुंदर लगती है। लास्ट ईयर ये मम्मी सिखा के गई थी। और यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो अब गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। और इस तरीके के डिज़ाइन में एक चीज़ और अच्छी होती है कि गुजिया का जो वेस्टेज, मतलब वो जो पूड़ी के साइड का जो निकलता है ना, वो बार बार इकट्ठा नहीं होते जाता। और इसी चक्कर में लास्ट ईयर मम्मी से हम ये सीखे भी थे, क्योंकि हम बनाते जा रहे थे और उसका जो साइड से मैदा था ना, वो निकलते जा रहा था। तो लग रहा था ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हमको लगा नहीं, ये वाला सीखते हैं, ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगती है और ये हमको आता भी नहीं है, तो इसलिए और हम सीखे थे। तो ये देखिए गुजिया हो गई है तैयार। पहली बार बिना मम्मी के ये गुजिया हम बनाए हैं। पहली बार तो नहीं, मतलब जब से यहाँ मम्मी पापा के पास रहने लगे थे, तो पहली बार हम ज़रूर अकेले बनाए बिना मम्मी के। नहीं तो अक्सर कुछ भी होता था तो मम्मी हमेशा मेरे साथ होती थी। गरम ही तो अच्छा लगेगा। हाँ तो बहुत अच्छा, तो बहुत गर्म है, थोड़ी देर बाद ही खाएंगे आप। रुको रुको, हम तुमको रुक जाओ, हम तुमको भूख के थोड़ा खिला ले, तुमको चैन मिल जाएगा। मीठा उठा ठीक है। ठीक है, कैसा है टेस्ट बताओ। बहुत अच्छा टेस्ट है। बस गरम है, खा लो।